जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th और 10th का बहुत शानदार क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। ये शानदार क्वेश्चन केमिस्ट्री सब्जेक्ट का है। आज का हमारा क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक नाम, अर्धसूत्र तथा उपयोग लिखिए तथा बनाने की विधि का संक्षिप्त वर्णन करो। ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है इतना इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में 2022, 20, 17 के पेपर में आ चुका है। इस वर्ष संभावना लग रही है कि ये क्वेश्चन हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए। तो आइए समझते हैं इसका सोल्यूशन कैसे आपको कॉपी पे लिखना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को दोस्तों पीओपी के नाम से जानते हैं। पीओपी, पीओपी का मतलब है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको पीओपी के नाम से जानते हैं। अब जानेंगे इसका रासायनिक नाम क्या होता है। इसका रासायनिक नाम दोस्तों होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो आइए लिख के समझते हैं ताकि आपको कैसे लिखना है ये भी जानकारी मिलती रहे। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ये दोस्तों इसका रासायनिक नाम है। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है दोस्तों। अब इसका हम लोग जानेंगे अणुसूत्र क्या होता है, यानी कि इसका सूत्र क्या है। तो आइए जानते हैं इसका अणुसूत्र क्या है। इसका अणुसूत्र होता है दोस्तों CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये इसका अणुसूत्र होता है। या फिर हम लोग कह सकते हैं CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। ये भी फार्मूला इसका होता है। CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, यानी कि ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है। चाहे ये फार्मूला कहो या फिर ये फार्मूला, दोनों फार्मूला यहाँ पर सही हैं। हम लोग समझेंगे बनाने की विधि, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे हम लोग बनाते हैं। तो आइए समझते हैं कैसे बनाते हैं। तो बनाने की विधि में दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे? जिप्सम को 373 के का मतलब है केल्विन पर गर्म करने पर, जिप्सम को 373 के यानी केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर देता है तथा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो यहाँ पर आपको विधि में क्या लिखना है? सेम इसी तरीके से लिखना है कि जिप्सम जो होता है, जिप्सम को 373 के यानी कि केल्विन पर गर्म करेंगे। गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग देता है तथा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, जिसका क्या नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आइए इसको हम लोग रासायनिक समीकरण के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है जिप्सम का फार्मूला। तो जिप्सम का फार्मूला दोस्तों क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। ये है दोस्तों जिप्सम का फार्मूला। अब हम लोग इसको करने वाले हैं गर्म। कितने टेम्परेचर पे? 373 के पर इसको गर्म करेंगे। अब जब इसको गर्म करेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा, जिसका फार्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये है किसका फार्मूला? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसी को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और हमें क्या प्राप्त होता है? और हमें जल प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आइए जानते हैं इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, क्योंकि आपको उपयोग भी लिखना रहता है, तभी जाकर आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। तो आइए जानते हैं इसका उपयोग कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ पर करते हैं? अस्पतालों में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए। अब देखा होगा कि बचपन में जो है छोटे छोटे बच्चों के हाथ टूट जाते हैं, तब वहाँ पर हम लोग क्या चढ़ाते हैं? प्लास्टर। उसी को कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हम क्या लिखेंगे? अस्पतालों में, अस्पतालों अस्पतालों में टूटी टूटी हड्डी टूटी हड्डी जोड़ने जोड़ने के लिए प्लास्टर
प्लास्टर चढ़ाने के काम आता है, प्लास्टर चढ़ाने के काम आता है। यानी कि जब हड्डी टूट जाती है तो हम लोग क्या चढ़ाते हैं, प्लास्टर। अब हम लोग दूसरा क्या लिखेंगे, उपयोग, इस सेकेंड पॉइंट लिखेंगे। अब सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, यानी कि सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, प्लास्टर और कहाँ काम आता है, तो इसका उपयोग चाक बनाने में किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, इसका उपयोग चाक बनाने में किया जाता है, बनाने में किया जाता है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, और इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, इसका उपयोग दोस्तों खिलौने व मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है। जो मिट्टी के खिलौने बनते हैं और मूर्तियाँ जो बनती हैं उसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे इसका उपयोग, किसका उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने व मूर्तियों को बनाने में किया जाता है, तो ये पॉइंट नंबर 3 हमने लिख लिया कि इसका उपयोग खिलौने व मूर्तियों को बनाने में किया जाता है। अब एक पॉइंट हम लोग और लिखते हैं, कम से कम 4 पॉइंट आपको लिखना है। एक पॉइंट और लिखेंगे, और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो कागज़ के कारखानों में इसका उपयोग किया जाता है। क्या लिखेंगे, कागज़ के कारखानों में इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सेम इसी प्रकार से आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन के सारे पॉइंटों को यहाँ पर लिखने की कोशिश किया और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश किया। क्वेश्चन हमारा क्या था, प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक नाम। तो हमने रासायनिक नाम भी लिखा, अड़सूत यानी कि अड़सूत भी लिखा, तथा उपयोग लिखा, यानी कि और इसका उपयोग भी जाना, कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, और साथ में बनाने की विधि का संक्षिप्त वर्णन करो। ये क्वेश्चन में मेंशन था, तो हम लोग समझे कि बनाने की विधि यानी कि इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। इस विधि को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो में प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जानकारी जरूर मिली होगी। सेम इसी प्रकार से आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।